हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे और सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग को बच्चों हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं, क्योंकि आज की जो क्लास होगी वो आप लोग के एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक, क्योंकि बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 में फिजिक्स के 9 महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं मेरे भाई। कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर क्लास 12 में जो फिजिक्स है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करा दिया जाए, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चन को हम तैयार कर लें। ऐसे ही क्वेश्चन अगर हम तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में हम अच्छे नंबर से क्या करेंगे, पास हो जाएंगे। बच्चों अगर हम बात करें यहाँ से, अगर आज आप लोग ये 9 पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जो अगर आप लोग पूरा तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से अगर आप लोग का जो 70 में 70 आप पूरा दोस्तों क्या करेंगे, एग्जाम में ला सकते हैं। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को सभी लोग पूरा देखना और शुरू से लेकर के अंत तक देखना। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा आज की क्लास देख करके आपको, और मज़ा आएगा। ठीक, और सभी छात्रों से मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सभी लोग इस चैनल को लाइक करना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, उसके बाद सब्सक्राइब करना। तो चलिए बच्चों हम दिखाएंगे हम अपने उन 9 महत्वपूर्ण टॉपिक को जो कहाँ कहाँ से पॉइंट लिए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि मैं आप लोग के लिए 9 इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इन्हीं सारे चैप्टरों से आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ अगर आज आप लोग ये 9 पॉइंट तैयार कर लेते हैं तो आप लोग को एग्जाम में कोई रोक नहीं सकता है आपको अच्छा नंबर लाने से। और ये वो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस बार भी आपके एग्जाम में पूछने के 100% बच्चों चांस है। तो इसलिए आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये पॉइंट आप लोग अच्छे से तैयार करना होगा। देखिए आपका पहला चैप्टर से नहीं लिया गया, मैं दूसरे चैप्टर से बात करूंगा। आपका देखिए लिखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका एग्जाम पीरियड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न रहेगा वो सम विभव पृष्ठ से रहेगा। किससे रहेगा बच्चों, सम विभव पृष्ठ से रहेगा। अगला तीसरा जो पॉइंट रहेगा वो संधारित्र से रहेगा। किससे रहेगा, संधारित्र से रहेगा। अगला आपका है संधारित्र की धारिता से रहेगा। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा। पांचवा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो विशिष्ट चालकता से आता है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। और छठा नंबर जो आपका है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद सातवां नंबर अगर देखा जाए किरचॉफ का धारा का नियम, ये भी आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपकी बार बोर्ड एग्जाम में आएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर देखा जाए धारा का घनत्व, धारा का घनत्व यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनाए जाएंगे। उसके बाद अंत में जो नौवां प्रश्न आपका रहेगा वो लारेंज बल से रहेगा। किससे रहेगा बच्चों, लारेंज बल से। तो ये 9 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आज हम आप लोग को हल कराएंगे, और एकदम आसान तरीके से बच्चों। तो बस शुरू से लेकर के आपको अंत तक का देखना होगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम, तो चलो चलिए बच्चों देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो था इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो इसमें आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। आपसे इस तरह से कहेगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। क्या कहेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आप परिभाषा देंगे वो किस तरीके से देंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप पूरा देख लेंगे और पूरी तैयारी के साथ अगर पूरा आप तैयार कर लेंगे तो आप लोग के लिए मैं बता रहा हूँ ये रामबाण वीडियो होगी। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को कोई जल्दी बताता नहीं है।
ठीक, तो चलिए हेडिंग बनाएंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी जो हेडिंग है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें क्या लिखेंगे? देखिए, लिखेंगे यह ऊर्जा का जूल की तुलना ऊर्जा का में जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है। बहुत छोटा मात्रक है। इस इसको इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। यह ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है। इसको इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है। किस तरह से? आप देखिए, देखिए लिखा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश क्यों इक्वल टू ई बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। एक आवेश बराबर क्या होता है? 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम, या 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त करता है। ठीक है, ये बच्चों आपने देखा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। आपने बहुत सरल शब्दों में देख लिया। अगर इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छा रहेगा। अब देखिए, आगे हम आपको एक चीज और बता रहे हैं कि जिसे आपसे कभी पूछ लेता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है। आपसे कभी पूछ लेगा कि 1 किलो वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 मेगा वोल्ट बराबर क्या होता है। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से पूछता है। ठीक है, और मिलियन बराबर क्या होता है, मेगा 1 बिलियन बराबर क्या होता है। तो इस तरह से हम आपको बताएंगे। जरा देखना ध्यान से। अगर आपसे पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, आपने देखा क्या देखा बच्चों कि 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम क्या होता है बच्चों? एक सॉरी जूल। हाँ, ये आप लोग एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1.6 गुणे 10 घाते 19 जूल भी होता है। ठीक है, अगर 1 किलो वोल्ट बराबर बात करें तो अगर देखिए 1 किलो वोल्ट में अगर यहाँ से हम देखेंगे तो इसके बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते -3, माइनस क्या होता है? 3, सॉरी -16 जूल होता है। क्या होता है? -16 जूल। चूंकि 10 घाते इसमें 3 घटा देते हैं। उसी प्रकार से आ, 1 मिलियन बराबर क्या होता है? आ, ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के घाते -13 जूल होता है। ठीक है, ये होता है। उसके बाद अगर 1 बिलियन बराबर बात करें तो 1 बिलियन बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -10 जूल होता है। ठीक है, ये इतना पॉइंट आप लोग बच्चों याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही आप लोग से पूछे लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा और इसके मान हमने आपको बता दिया। चलिए बच्चों, देखेंगे हमारा दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न अब आप देख रहे हैं। जो दूसरा प्रश्न लिखा है वो आपसे पूछेगा कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब की बार बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% बच्चों ये क्वेश्चन आएगा। आप लोग इसको अच्छे से तैयार करके जाना। आप लोग ये क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाना, बार बार हम आपसे कह रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखेंगे समविभव पृष्ठ। तो पहले आप देखेंगे समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ से आपको आप समझ ही गए हैं कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ की अगर हम परिभाषा देंगे किस तरह से, कह रहा है किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो। वैद्युत विभव क्या हो? बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ क्या कर बच्चों कहता है? कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसके एक प्रयोग में देखें
तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ये आपका मान लीजिए एक समविभव क्या है, पृष्ठ है। इसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। अगर यहाँ पर हमने केंद्र पर इसका एक आवेश है जिसको हम बोलते हैं क्यू आवेश। क्या बोलते हैं, क्यू आवेश। तो अब आपका यहाँ से आ, यहाँ देखिए लिखा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं, मान लीजिए ये बिंदु बी है, ठीक है, ये बिंदु बी 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 है, ठीक। अब बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, यहाँ से आपका जो बिंदु आवेश है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। इसी को कहा जाता है समविभव पृष्ठ कहते हैं। आप लोगों को ये चीजें अच्छे से क्या हो गई बच्चों, समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। अब इसको हम नोट पॉइंट में देखेंगे, इसके और कुछ इंपॉर्टेंट चीज हो, ठीक है बच्चों, देख लेते हैं जल्दी से। अगर हम इसको नोट पॉइंट में देखें तो इसको और किस तरह से हम देख सकते हैं जल्दी से। तो चलिए देखेंगे नोट पॉइंट में। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे समविभव पृष्ठ पर। क्या लिखेंगे बच्चों, समविभव, समविभव पृष्ठ पर, पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो, किन्हीं दो, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं, बिंदुओं के बीच, के बीच वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर समान होता है, समान होता है। आपने यही देखा ना कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है, समान होता है। अगर हम नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 की अगर हम बात करें तो समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर देख लीजिए, इसको भी लिख देते हैं, उसके बाद फिगर आपको बता के समझा देते हैं। समविभव, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ पर, पर प्रत्येक, प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर, बिंदु पर बल रेखाएं, बल रेखाएं, बल रेखाएं पृष्ठ के, बल रेखाएं पृष्ठ के, बल रेखाएं पृष्ठ के देखिए, बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत, लंबवत होती, लंबवत होती हैं। क्या होती है बच्चों, लंबवत होती हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ से एक फिगर में, मान लीजिए जैसे ये आपका एक समविभव है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्यों आवेश लिया, क्या लिया बच्चों, क्यों आवेश। तो अगर इसको हमने ये आपकी क्या हो गई, समविभव रेखाएं लंबवत हुई कि नहीं बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके क्या दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। यही कह रहा है, समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आप लोग को इसके नोट पॉइंट, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना ताकि समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देखेंगे, संधारित्र किसे कहते हैं। क्या कह रहा है, संधारित्र किसे कहते हैं। तो संधारित्र का मतलब आप समझ सकते हैं ऐसे ही,
देखिए, कह रहा है कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के जिसमें किसी चालक के आकार में आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर उसे पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। उस पर आवेश की जो मात्रा होती है वो क्या की जाती है, संचित की जाती है, जिसे जिसे संधारित्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों, संधारित्र। जिसे अ, संधारित्र, ठीक, संधारित्र कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। ये क्लियर। तो इस तरह से आपने देखा संधारित्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो इतना ही समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन हम दिखा रहे आपको, क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, संधारित्र। ठीक है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। संधारित्र की धारिता की क्या लिखना है, परिभाषा लिखनी है। तो इसका अगर आंसर हम देखें तो इस तरह लिखेंगे, किसी संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, सी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके हम मात्रक देखेंगे, इसकी बीमा देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसे बच्चों सी से प्रदर्शित करते हैं। हम बात करें अगर यहाँ से सी, ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा अच्छे से। अगर यहाँ से देखें बच्चों, सी बराबर आपका होता है क्यू बटे वी होता है। ये आपका बच्चों क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है आपको। ठीक है, क्या होता है, सी बराबर क्यू अपान क्या होता है बच्चों, वी होता है। क्यू क्या है आप जानते हैं, आवेश होता है। वी क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, अगर यहाँ इसके मात्रक की बात करें, यहाँ बच्चों अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो इसका जो मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों, कूलाम। ठीक है, कूलाम, कूलाम प्रति क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका मात्रक बच्चों, कूलाम प्रति क्या होता है, वोल्ट। या इसी को हम एक तरीके से और देख सकते हैं बच्चों, इसको भी एक और क्या लिख सकते हैं, फैराड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फैराड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फैराड। ठीक है, अगर इसकी बीमा की हम बात करें, इसकी अगर हम बच्चों बीमा की बात करें तो इसको बीमा हम कैसे निकालें, ये भी जरा पॉइंट समझने वाली बात है, क्योंकि आपसे एग्जाम में हर एक चीज पूछता है। इतना लिख देंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बीमा आप जरा समझना, सी बराबर क्या होता है बच्चों, क्यू बटे वी होता है। क्यू बटे क्या होता है, वी होता है। तो आप ये बताओ, अगर क्यू बटे वी होता है तो क्यू का जो बीमा होता है वो होता है ए टी होता है। क्या होता है बच्चों, ए टी होता है। और वी का जो बीमा होती है, वी का जो बीमा होता है क्या होता है, एम एल। क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -1, या इसी को ए इनवर्स भी पढ़ते हैं। ये हुआ। ठीक है, अब बच्चों अगर नीचे वाली घात को हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी घात क्या होगी, बदल जाएगी। जब इसकी घात बदल जाएगी तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, ए टी लिखेंगे। फिर लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी के पावर 3, सॉरी यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर भी -2 हो जाएगा। और ये माइनस है तो ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगा, ए की घाते +1 यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा m के पावर -1, l के पावर -2, और t के पावर कितना हो जाएगा,
टी के पावर आपका हो जाएगा 4, ए के पावर हो जाएगा आप कितना 2। बच्चों ये इसकी क्या निकल के आ गई, बीमा निकल करके आ गई। ठीक है, अगर आप लोग भाई इतना तैयार कर लेते हैं तो आप लोग को एग्जाम में कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। ठीक है, अगर इतना आपको तैयार कर लेना होगा। और एक थोड़ा सा हम नोट पॉइंट की बात करें यहाँ से, तो एक नोट पॉइंट में आपको और हम बता दें, कभी आपसे पूछ लेता है कि एक माइक्रो फैराड बराबर कितना होता है, एक पीको फैराड बराबर कितना होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले एक माइक्रो फैराड बराबर कितना होता है, इसको भी आप समझ लीजिए कि एक माइक्रो जो फैराड होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है, और एक पीको फैराड, एक जो पीको फैराड होता है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो याद रखना एक माइक्रो फैराड बराबर होता है 10 की घाते -6 फैराड होता है। ठीक है, और एक पीको फैराड बराबर होता है बच्चों 10 की घाते -12 फैराड होता है। ठीक है, ये दोनों बहुत ही मेन पॉइंट हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में हमने आपको मात्रक बताया, इसके बीमा बताया। ठीक है, और इसकी सूत्र भी बता दिया और इसकी परिभाषा भी बता दिया। ठीक है, अगर इतना आप लोग तैयार कर लेंगे मेरे भाई तो आप लोग को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की पांचवे की ओर हम चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा। तो क्वेश्चन नंबर पांचवा अगर देखा जाए तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम पांचवा देख रहे हैं, आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। क्या क्वेश्चन पांचवा है, किसी चालक पदार्थ की, कह रहा किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक दीजिए। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको भी आपको अच्छे से समझना होगा। चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए लिखा है, इसका हम परिभाषा किस तरह से देंगे जरा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो लिखा है किसी चालक के, किसी चालक के आ, पदार्थ के विशिष्ट, किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अगर बच्चों यहाँ से हम बात करें तो इसका सूत्र अगर देखा जाए तो वो क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसका जो सूत्र होता है अगर यहाँ से देखें तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से अ, हो जाएगा 1/। ठीक, तो यहाँ से देखें आपका ये जो इसका मात्रक देखेंगे, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या बोलते हैं बच्चों, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध है। मात्रक अगर यहाँ से हम इसकी देखा जाए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा RA/L। ठीक, और यहाँ से देखिए आर प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है बच्चों, ओम होता है। ठीक, और ए एरिया होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। या लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। यहाँ ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका ओम, बचेगा आपको बच्चों क्या ओम, क्या बचेगा ओम मीटर बचेगा। क्या बचेगा, ओम मीटर। तो इस तरह से इसका अगर हम यहाँ देखिए तो आ, सिग्मा बराबर 1/, ये हो जाएगा आपका क्या ओम, क्या हो जाएगा ओम मीटर। तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये इनवर्स में बदल जाएगा, ये हो जाएगा ओम, क्या हो जाएगा बच्चों ओम, ओम इनवर्स से मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका, या इसी का एक मात्रक और होता है बच्चों, वो क्या होता है, इसका मात्रक एक और होता है मोहोमीटर इनवर्स। क्या होता है, मोहोमीटर इनवर्स होता है, मोहोमीटर इनवर्स।
अगर हम इसकी बीमा की बात करें, इसकी जो बीमा होती है वो होती है एम इनवर्स से यल पावर -3 टी के पावर 3 ए स्क्वायर, ये इसकी क्या होती है, बीमा होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको हमने बता दिए भाई विशिष्ट चालक प्रतिरोध की विशिष्टता चालक क्या है। ठीक है, तो बच्चों वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आप लोग के 5 क्वेश्चन पे ही रोक देते हैं। अगले 4 क्वेश्चन इसके और एक वीडियो में बना देंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। ऐसी ही वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो सभी लोगों से मैं गुजारिश करूँगा, आप लोग मेरे फैमिली में के मेंबर बनिए। ठीक है, मेरे परिवार के सदस्य बनिए। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। ठीक है, तो आप सभी लोग से मैं आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके शेयर करिए और लाइक करिए, शेयर और कमेंट करिए। ठीक है, और जाते जाते आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना ही कहेंगे। ठीक है, चलिए बस मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी लोग को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।